क्या तुमने जंगली जानवरों को लोगों पर हमला करते देखा होगा? लेकिन हमारी आज की कहानी में इसका एकदम उल्टा है। कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहाँ कुछ शिकारियों ने घुसकर एक शेर के बच्चे को चुरा लिया। उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो पियोनिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद है। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने कई साल पहले गोद लिया था उसको, और अब उनके मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को विरासत में मिला है। आइलैंड पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि वो आज रात ही इस आइलैंड पर गुजारेगी। रात में उसके दादा की वीडियो देखकर एल्मा का दिल भर गया। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पर आ गई थी, और समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। दादा ने एल्मा से ये कहा कि वो स्नो से ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। शेर के बच्चे वाला प्लेन बहुत खराब मौसम की वजह से उसे आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई थी और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था तो उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान वहाँ आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो वीडियो के पार्क के मालिक थे और उसके लिए स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और एली के आने से पहले ही वो वहाँ से जाल काटकर भाग निकली। फिर वो तैरकर आइलैंड के दूसरी ओर जाने लगी, जहाँ पहुंचते उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा गई थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बताई हुई बात को याद किया और स्नो को प्यार करने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश होने की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं आई। वो इस पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरा। एल्मा व्यू ने उसे अपने घर ले आई। इसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चों के साथ घर आ गई थी। घर के तीनों प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश हुई थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वाले को दे देना चाहिए। अंकल ने यह भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हैं, जू के कर्मचारी उन्हें जरूर लेने आएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पहुँच गए। वो जानती थी कि वो जू वाले उन्हें बेहद बेरहमी से मारते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ बोला कि उन्होंने शेर के बच्चे को नहीं देखा, और घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चों के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतने गए, बच्चे में दोस्ती बढ़ती रही। एल्मा ने भेड़िया के बच्चे का नाम जैक रखा था और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा था। उधर अंकल जो को चिंता थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती थी, अपने दादा की पसंद जगह पर उनके साथ खेलती थी। बदकिस्मती से एक दिन वह जब एल्मा पियानो के ऑडिशन में गई थी, तो पीछे से वो वीडियो के पार्क वाले आइलैंड पर घुस गए और इस बार स्नो को कैद करके अपने साथ ही ले गए थे। उधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया था। वो बहुत खुश थी, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए थे। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारे, लेकिन स्नो तो वहाँ नहीं थी। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसे ना चाहते हुए अपनी पियोनिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ आए और खुखार जानवरों को अब तक वहाँ देखकर गुस्से से भर गए। उसने एल्मा से उसी वक्त जानवर को जू में भेजने को कहा, लेकिन एल्मा ने उसे समझाया कि उसके दादा की ये इच्छा थी कि जानवरों के साथ रहे। जू में इन मासूमों के साथ पता नहीं कितने अत्याचार होंगे। अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले लगा लिया। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था। एल्मा जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार करती थी, बदले में जानवर भी उन पर दिल धड़कते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से इनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। फिर से उनने एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरों से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी कश्ती में आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगी। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा, जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन उसी वक्त एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख पाई और वापस कश्ती में चली गई। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटे तक जोर जोर से आवाज लगाकर मदद मांगने की कोशिश
कोशिश करती रही, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुना। जल्दी रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा को राहत देने के लिए उनके पास बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जाकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह जॉन ने एल्मा को कई बार कॉल किया, लेकिन जवाब न आने मिलने की वजह से वो समझ गए थे कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूर जंगली जानवर ने एल्मा को हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्होंने एल्मा बेहोश मिली और जानवर उसकी रक्षा करते देखे तो उन्होंने अपनी इस हरकत से बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब वह एल्मा को हॉस्पिटल ले जा गए थे, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जेक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट नहीं दे दी तो शायद आज जिंदा नहीं हो पाती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जेक को पकड़कर इला और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जेक तो स्नो का ही बच्चा है। वही ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को भेज दिया गया जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों को पीटता करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा। उसका बेटा रेफर नरम दिल का था। जल्दी उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाई देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ड्रीमर ने अब तक की जिंदगी मजे से गुजारी थी, लेकिन इन बेरहमी लोगों ने काफी उस पर बुरा असर डाला, इसलिए राफा अक्सर उसके पास उसे शांत करने के लिए जाता। उधर हॉस्पिटल में एल्मा को होश आते ही जेक और ड्रीमर के बारे में पूछा। उधर अंकल जो ने भी भारी दिली के साथ उसे सब सच बता दिया। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई, वो सीधा एनिमल कंट्रोल दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जेक तो भेड़िया पार्क में भेज दिया और ड्रीमर ने उन्हें एक सर्कस ग्रुप को दे दिया था। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई थी और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को फोन करके जेक के बारे में पूछा। एलन ने बताया कि जेक बहुत खुश है और यहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर के हर एक सर्कस में गई और ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। ड्रीमर जल्दी स्टारलोइन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर सर्कस के ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जेक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जेक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब देखा तो वो समझ गया कि जेक बहुत ज्यादा समझदार है और वो जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। जल्दी ही जेक उसके पास पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीने के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों ने जमकर खेला। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसे गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली थी। उसके बेटे रफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक न सुनी। हार कर रफा भी ड्रीमर को ढूंढने के लिए एलन के साथ निकल पड़ा। एलन ने अली को भी ड्रीमर के बारे में बता दिया और वो समझ गई कि जेक और ड्रीमर दोनों साथ ही है। इस वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उस शाम एल्मा को अली ने सब कुछ सच बता दिया और कहा कि एनिमल वाले टीम दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन अली ने बताया कि उन्होंने जेक के शरीर में ट्रैकर फिट किया था। जेक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन जंगल के आसपास आई थी। अब एल्मा और अली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुले आम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूटेड साइड का ऑर्डर दे दिया। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहाँ एलन और रफा ने उन्हें देख लिया था। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी ट्रीजर गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जेक बीच में आ गया और अपने दोस्तों के बदले खुद गोली खाकर शिकार हो गया। उसी वक्त बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रेफा ने तुरंत ट्रैकर को हटाया और उसे दवाई दी, जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुँचे और अली और एल्मा भी एक ट्रैकर के जरिए उनके पास पहुँच गए, लेकिन एलन ने उन्हें कहा कि उनके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया। लेकिन समझदार राफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर अली और एल्मा को सब सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गए, जहाँ आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल ही गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें झोपड़ी में ले गया, जहाँ जेक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने उन्हें दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुँचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का एक यही रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए उनको तैरकर ही जाना होगा। जेक तो उसी वक्त फुर्ती से पानी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जेक और एल्मा तैर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। एल्मा आइलैंड पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया था।
असल में वो जंगल में पुलिस वाले को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठे थे। आखिर एल्मा और जेक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया था। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों का दिल भर गया था और वो तीनों खुशी से फिर से एक साथ रहने लगे। तो तुम्हारे फेवरेट जंगली जानवर कौन सा है और क्या तुम उसे पालना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करें।